वासुदेवाय देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहमेतनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्यभागे तृतीय उपोद्घातपादे पितृराज्यकल्पनां दशमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। बृहस्पतिरुवाच सप्तैते जयतां श्रेष्ठः स्वर्गे पितृगणाः स्मृताः चत्वारो मूर्तिमन्तश्च त्रयस्तेषां मूर्तयः तेषां लकान् विसर्गं च कीर्तयिष्ये निबोधत या वै दुहितरस्तेषां दौहित्राश्चैव ये स्मृताः लोकाः सन्तानका नाम यत्र तिष्ठन्ति भास्वराः अमूर्तयः पितृगणास्ते वै पुत्रा प्रजायते विराजस्य द्विजश्रेष्ठा वै राजा इति विश्रुताः एते वै पितरस्तात योगानां योगवर्धना आप्याययन्ति ये नित्यं योगायोगबलेन तु श्राद्धैराप्यायितास्ते वै सोममप्याययन्ति च आप्यायितस्ततः सोमो लोकानाप्याययत्युत ते ये तेषां मानसी कन्या मेनानां महागिरे पत्नी हिमवतः पुत्रो यस्या मैनाक उच्यते पर्वतो प्रवरः सोतो क्रौञ्चश्चास्य गिरिः सुतः त्रिस्तः कन्यास्तु मेनायां जनयामास शैलराट अपर्णामेकपर्णां च तृतीयामेकपाटलाम् न्यग्रोधमेकपर्णा तु पाटलं त्वेकपाटला आश्रिते द्वे अपर्णा तु ह्यानिकेता तपोचरत शतं वर्षसहस्राणां दुश्चरं देवदानवैः आहारमेकपर्णेन ह्येकपर्णा समाचरत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पाटलेनैव चैकेन अव्यदधादेकपाटला पूर्णे वर्षसहस्रे द्वे चाहारं वै प्रचक्रतुः एका तत्र निराहारा तां माता प्रत्यभासत निषेधयन्ती सोमेति मातृस्नेहेन दुःखिता सा तथोक्ता तदापर्णा देवी दुश्चरचारिणी उमेति महाभागा त्रिषु लोकेषु विश्रुता अतएव नाम्ना तेनासो निरुक्तोक्तेन कर्मणा एतत्तु त्रिकुमारीकं जगत् स्थावरजङ्गमम् एतासां तपसा सृष्टं यावद् भूमिर्द्वरिष्यति तपः शरीरास्ताः सर्वास्त्रिस्तो योगबलान्विताः सर्वास्ताः सुमहाभागा सर्वाश्च स्थिरयौवना सर्वश्च ब्रह्मवादिन्यः सर्वास चैवोर्ध्वरेतसः उमा तासां वरिष्ठा च श्रेष्ठा च वरवर्णिनी महायोगो बलोपेता महादेवमुपस्थिता दत्तकश्चोसनस्तस्याः पुत्रो वै भृगुनन्दनः असीतस्यैकपर्णा तु पत्नी साध्वी पतिव्रता दत्ता हिमवता तस्मै योगाचार्याय धीमते देवलं सुषुवे सा तु ब्रह्मिष्ठं ज्ञानसंयुता या वै तासां कुमारीणां तृतीया चैकपाटला पुत्रं सतसलाकस्य जयगी सभ्यमुपस्थिता तस्यापि संख्यलिखितो स्मृतो पुत्रावयो निजो इत्येता वै महाभागा कन्या हिमवतः शुभा रुद्राणी सा तु प्रवरा स्वैर्गुणैरतिरित्यते अन्योन्यो प्रीतमनः सोम रूमा शंकर यो रथ। ओम नमः शिवाय। इसलिए समसंसक्तयोर्ज्ञात्वा शंकितः किल वृत्रः ताभ्यां मैथुन सक्ताभ्यां पत्योद्भवभीरुणाः त्रयोः सकाशमिन्द्रेण प्रेषितो हव्यवाहनः अनयोरति विघ्नं च त्वमाचारो हुतासनः
सर्वत्र गत एव त्वं न दोषो विद्यते तव इत्येव मुक्ते तु तदा बहिना च तथा कृतम् उमां देवः समुत्सृज्य शुक्रम भूमौ व्यसर्जयत ततो ऋषितया सद्या सप्तोऽग्निरुमया तया इदं चोक्तवती बहिनीं रोगगदगदया गिरा यस्मान्नाव बिभ्रताभ्यां रतिविघ्नं हुतासनो कृतवानस्य कर्तव्यं तस्मात् त्वामसि दुर्मति यदेवं विगतं गर्भं रौद्रं शुक्रं महाप्रभम् गर्भे त्वं धारयस्यैव मेषा ते दण्डधारणाम् अशासाप दोषाद्रुद्राण्या अन्तर्गर्भोहुतासनः अबहून् वर्षगणान् गर्भं धारयामास वै द्विजा असा गङ्गामभिगम्याः श्रूयतां सरिदुत्तमे सुमहान् परिखेदो मे जायते गर्भधारणात् अमद्वितार्थमथो गर्भमिमं धारय निम्नगे मत्प्रसादाच्च तनयो वरदस्ते भविष्यति तथेत्युक्त्वा तदा सा तु सम्प्रदृष्ट्वा महानदी तम गर्भं धारयामास दह्यमानेन चेतसा सापि कृच्छ्रेणु महता खिद्यमाना महानदी प्रकृष्टं व्यत्स्रगद्गर्भं दीप्यमानामिवानलं रुद्राग्निगङ्गातनयस्तत्र जातो ऋणप्रभा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आदित्य सतसंकाशो महातेजः प्रतापवानो तस्मिन् जाते महाभागे कुमारे जाह्नवी सुते विमानयानैरकाशं पतत्रिभिरिवावृतं देवदुन्दुभयो नेदूराकाशे मधुरस्वनां मुमुक्षुः पुष्पवर्षं चाखेचरा सिद्धचारणा जगुर्गन्धर्व मुख्याश्च सर्वशस्तत्र तत्रः यक्षा विद्याधरा सिद्धा किन्नराश्चैव सर्वसा महानागा सहस्राणि प्रवराश्च पतस्त्रिणाः उपतस्थुर्महाभागो माग्नेयं शङ्करात्मजा प्रभावेणो हतास्तेनो दैत्यवानरराक्षसा सा हि सप्तर्षि भार्याभिरारादेवाग्निसम्भवा अभिषेको प्रयाताभिर्द्रष्टो वर्ज्यं त्वरुन्धतीमो ताभिसा बलार्कं निभो रौद्रः परिव्रतः प्रभो ऐस्निह्यमानाभिरत्यर्थं स्वकाभिर्विमात्रभिः युगपत् सर्वदेवीभिर्दिधीत् सुरजाह्नवीसुतः असन्मुखान्यासृजच्छीमास्ते नायं सन्मुखः स्मृतः तेन जातेन महता देवानां सहिष्णवः स्कन्दिता दानवगणास्तस्मादिस्कन्दः प्रतापवानो कृत्तिकाभिस्तु यस्मात् सौवर्धितो हि पुरातनः कार्तिकेय इति ख्यातस्तस्मादसुरसूदनः जृम्भतस्तस्य दैत्यारेर्ज्वालामालाकुला तदा मुखाद्वीर्निगता तस्य स्वशक्तिर्पराजिता कीडार्थं चैव स्कन्दस्य विष्णुना प्रभो विष्णुना गरुडातिसृष्टौ हि पक्षिणौ द्वौ प्रभाद्रकौ मयूरः कुक्कुटश्चैव पताका चैव वायुना यस्य दत्त्या सरस्वत्या महावीणा महास्वना अजः स्वायंभुवा दत्तो मेषो दत्तश्च शम्भुना माया विहरणे विप्रो गिरौ क्रौञ्चे निपातिते तारके चासुरवरे समुदीर्णे निपातिते सेन्द्रोपेन्द्रैर्महाभागैर्देवैरग्निसुता प्रभु सेनापत्येन दैत्यारीरभिषिक्तः प्रतापवानो देवसेनागातिस्त्वेव पठ्यते सुरनायकः देवारिस्कन्दनः स्कन्दः सर्वलोकेश्वरः प्रभु अप्रमथैर्विविधैर्देवस्तथा भूतो गणैरपि मात्रभिर्विविधाभिश्च विनायकगणैस्ततः लोका सोमपदा नामो मरीचेर्यत्र वै सुतां तत्र ते दिवि वर्तन्ते देवास्तान् पूयन्त्युत
श्रुता बर्हि सदो नामो पितरः सोमपास्तु ते एतेषां मानसी कन्या अच्छोदा नाम निम्नगा अच्छोदम नाम तद्दिव्यं सरो यस्मात् समुत्थिता तथा न दृष्टपूर्वास्तु पितरस्ते कदाचन सम्भूता मानसी तेषां पित्रान् स्वानाभिजानति सात्यन्यं पितरं बभ्रे तानतिक्रम्य वै पितरन् अमावासुमिति ख्यातमैलपुत्रं नभश्चरम् अद्रिकापसरसाम युक्तं विमानाधिष्ठितं दिवि असहतेन व्याभिचारेण गमने गगनेना प्रचारिणी पितरं प्रार्थयित्वान्यं योगभ्रष्टा पपातः अत्रीन्द्या पश्याद्विमानानि पतन्ति सा दिव्यश्चक्षुताम् त्रसरेणो प्रमाणानि तेषु चावस्थितानि पितरन् सुसूक्ष्मान् परिव्यक्ता नग्नि स्विवाहितान् त्रायध्वामित्युवाचार्ता पतन्ति चाप्यवाकुशिरा तैरुक्ता सा तु मा भयसी रित्यतोधिष्ठिता भवतो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। ततः प्रासादयत् सा वै सीदन्ती त्वनया गिरा ऊचुस्ते पितरः कन्यां भ्रष्टैश्वर्या व्रतिक्रमातो भ्रष्टैश्वर्या स्वदोषेणो तपसी भ्रष्टैश्वर्या त्वदोषेणो पतसि त्वं शुचिस्मिते यैराचरन्ति कर्माणि शरीरैरिह देवता तैरेव तत्कर्मफलं प्राप्नुवन्ति सदा स्मः सद्यः फलन्ति कर्माणि देवत्ये प्रेत्य मानुषे तस्मात् स्वातपसः पुत्री प्रेत्या सम्प्राप्स्यते फलम् इत्युक्तया तु पितरा पुनस्ते तु प्रसादिता ध्यात्वा प्रसादं ते चक्रुस्तस्या तदनुकम्पया अवश्यं भाविनं दृष्ट्वा ह्यार्थमुचुस्तदा तु ताम् सोमपा पितरा कन्या राज्ञोऽस्यैव त्वमावसो उत्पन्नस्य पृथिव्यां तु मानुषेषु महात्मनः कन्या भूत्वा त्वमान् लोकान् पुनः प्राप्स्यसि भामिनी अष्टाविंशे भावित्री त्वं द्वापरे मत्स्ययोनिजाम् अस्यैव राज्ञो दुहिता ह्याद्रिकायां भावसो पाराशरस्य दायादो मृषिमित्वं जनयिष्यसि सा वेदमेकं ब्रह्मर्षिश्चतुर्ध्वा विभजिष्यति महाभिषस्य पुत्रौ द्वौ सन्तनो कीर्तिवर्धनो विचित्रवीर्यं धर्मज्ञं त्वमेवोत्पादयिष्यसि चित्रांगदं च राजानं सर्वसत्त्वबलान्वितम् एतानुत्पादयित्वाथो पुनर्लोकान् वाप्स्यसि अव्यभिचारात् पितॄणां त्वं प्राप्स्यसे जन्म कुत्सितं तत्सैव राज्ञस्त्वं कन्या अद्रिकायां भविष्यसि कन्या भूत्वा ततश्च त्वामिन्मान् लोकान् वाप्स्यसि एवमुक्त्वा तु दासेयी जाता सत्यवती सुता एवमुक्त्वा तु दासेयी जाता सत्यवती तु सा अद्रिकाया सुता मत्स्या सुता जाता यमावसो अद्रिका मात्स्य सम्भूता गंगा यमुन संगमे तस्य राज्ञो हि सा कन्या राज्ञो वीर्येण चैव हि बिरजा नाम ते लोका दिवि रोचन्ति ते गणा अग्निश्वाता स्मृतास तत्र पित्रो भास्कर प्रभाः तान् दानवगणा यक्षा रक्षो गन्धर्व किन्नरा भूतसर्पो पिशाचाश्च भावयन्ति फलार्थिना एते पुत्रा समाख्याता पुलहस्य प्रजापते एतेषां मानसी कन्यापि वीरी नाम विश्रुता योगिनी योगपत्नी च योगमाता तथैव च भविता द्वापरं प्राप्य अष्टाविंशतिमेव तु
श्रीमान व्यासो महायोगी योगस्तस्माद्युयोत्तमा व्यासादरण्याम सम्भूतो विधूमो इव पावकः पाराशरकुलोद्भूता सुको नामो महातपा सह तस्यां पितृकन्यायां पीवर्यां जनयद्विभुः पुत्रान् पञ्चयोगचर्या परिपूर्णान् परिश्रुतान् कृष्णं गौरम प्रभुं शम्भुं तथा भूरि श्रुतं चावै कन्यां कीर्तिमती चैव योगिनीं योगमातरं ब्रह्मदत्तस्य जननी महिषीं त्वागुणहस्य सा आदित्य किरणोत्पेतो मनुमार्गामास्थितः सर्वव्यापी विनिर्मुक्तो भविष्यति महामुनि त्रय एते गणा प्रोक्ताश्चतुशेषान् निबोधत तान् वक्ष्यामि द्विजश्रेष्ठा प्रभा मूर्तिमतो गणान् उत्पन्नास्तु स्वधायां ते काव्यां ह्याग्ने कवे सुता पितरो देवलोकेषु ज्योतिर्भा शिशु भास्वरा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सर्वकामो समृद्धेषु द्विजास्तान् भावयन्त्युत एतेषां मानसी कन्या योगोत्पत्तिरिति श्रुता दत्ता सनत्कुमारेण शुक्रस्य महिषी तूया एकशृङ्गेति विख्याता अभ्रगुणां कीर्तिवर्धिनी मरीचिगर्भास्ते लोका समावृत्य दिवि स्थिता एते ह्याङ्गिरसा पुत्रा साध्यैः संवर्धिता पुरा उपहूता स्मृतास्ते वै पितरो भास्वरा दिवि अतान् क्षत्रियगणा सप्तो भावयन्ति फलार्थिनः एतेषां मानसी कन्या यशोदा नाम विश्रुता मता या जननी देवी खट्वाङ्ग्यस्य महात्मनः यज्ञे यस्य पुरा गीता गाथा गीतैर्महर्षिभिः आग्नेर्जन्म तदा दृष्ट्वा शाण्डिल्यस्य महात्मनः यजमानं दिलीपं ये पश्यन्त्यत्र समाहिता सत्यव्रतं महात्मानं तेऽपि स्वर्गजितो नरा अज्यपानाम पितरः कर्दमस्य प्रजापते समुत्पन्नस्य पुलहादुत्पन्नास्तस्य ते सुता लोकेषु तेषु वैवर्तः कामगेषु विहङ्गमाः एतान् वैश्यगणा श्राद्धे भावयन्ति फलार्थिनः एतेषां मानसी कन्या बिरजा नाम विश्रुता ययातेर्जननी साध्वी पत्नी सा नहुषस्य च सुकाला नाम पितरो वसिष्ठस्य महात्मनः हैरण्यगर्भस्य सुता अशूद्रास्तां भावयन्त्युत मानसा नाम ते लोका वर्तन्ते यत्र ते दिवि एतेषां मानसी कन्या नर्मदा सरितां वरः सा भावयति भूतानि दक्षिणापथगामिनी जननी सात्र सद्दस्यो अपुरुकुत्सव परिग्रहः मनवन्तरेश्वरः मनवन्तरादौ श्राद्धानि प्रवर्तयति सर्वशः पितॄणामानुपूर्वेण सर्वेषां द्विजसत्तमा तस्मादेत सर्वधर्मेण देयं श्राद्धं च श्रद्धया सर्वेषां राजतः वा रजतान्वितः दत्तं स्वधाम पुरोधाय श्राद्धं प्रणाति वै पितरन् सौम्यायने वाग्रयणे ह्यश्वमेधं तदाप्नुयात सोमश्चाप्यायनं कृत्वा ह्याग्नेर्वैवस्वतस्य च पित्रान् प्रीणाति यो वंश्यः पितरः प्रीणयन्ति तं पितरः पुष्टिकामस्य प्रजाकामस्य वा पुनः पुष्टिं प्रजास्तथा स्वर्गं प्रयच्छन्ति न संशयः देवकार्यादपि सदा पितृकार्यं विशिष्यते देवताभ्यः पितॄणां हि पूर्वमाप्यायनं स्मृतं न हि योगगति सूक्ष्मा पितॄणां न पितृक्षयः तपसा विप्रसिद्धेन दृश्यते मास चक्षुषा इत्येते पितरश्चैव लोकादुहितरस्य वै दौहित्रा यजमानाश्च प्रोक्ता वै भावयन्ति यान् चत्वारो मूर्तिमन्तस्तु त्रयस्तेषां मूर्तयः
तेभ्यः श्राद्धानि सत्कृत्य देवाः कुर्वन्तु यत्नतः भक्त्या प्राञ्जलयः सर्वे वसेन्द्रास्तद्गत मानसाः विश्वे चासिकताश्चैव प्रश्निजाः शृङ्गिणस्तथा अकृष्णा श्वेताम्बुजाश्चैव बिभीवत पूजयन्त्युतो प्रशस्ता वातरसना दिवाकृत्यास्तथैव च मेघाश्च मरुतश्चैव ब्रह्माद्याश्च दिवौकसः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अत्रि भृगवङ्गिराद्याश्च ऋषया सर्व एव ते यक्षा नागा सुपर्णाश्च किन्नरा राक्षसैषः पितरस्ते पूजयन् सर्वे नित्यमेव फलार्थिना एवमेते महात्माना श्राद्धे सत्कृत्य पूजिता सर्वान् कामान् प्रयच्छन्ति शतशोऽथ सहस्रशा हित्वा त्रैलोक्य संसारं जरा मृत्युमयं तथा मोक्षं योगमथैश्वर्यं सूक्ष्म देहमदेहिनम् मोक्षं योगमथैश्वर्यं सूक्ष्म देहं देहिनां कृत्स्नं वैराग्यमानन्त्यं प्रयच्छन्ति पितामहा ऐश्वर्यं विहितं योगोमैश्वर्यं योग उच्यते योगैश्वर्यमृते मोक्षा कथं चिन्नोपपद्यते अपक्षस्येव गगनं पक्षिणो यथा वरिष्ठः सर्वधर्माणां मोक्षधर्मः सनातनः पितॄणां हि प्रसादेन प्राप्यते सा महात्मनाम मुक्ता वैडूर्यवासांसि बाजिनागायुतानि च कोटिशश्चापि रत्नानि प्रयच्छन्ति पितामहा हंसवर्हीणयुक्तानि युक्ता वैडूर्यवन्ति च किङ्किणी जालनद्वानि सदा पुष्पफलानि च विमानानां सहस्राणि युक्तान्याप्सरसां गणे सर्वकामो समृद्ध्यानि प्रयच्छन्ति पितामहा प्रजां पुष्टिं स्मृतिं मेधां राज्यमारोग्यमेव च प्रीता नित्यं प्रयच्छन्ति मानुषाणां पितामहः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्य भाग तृतीय उपोदघात पाद 10वां अध्याय पितरों के राज्यकल्प। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बृहस्पति जी ने सूत जी से कहा कि हे सूत जी, ये जय प्राप्त करने वाले पितरों में ये 7 गण कहे गए हैं नियमों, जिनमें ये 4 मूर्तिमान अर्थात साकार और 3 अमूर्त अर्थात निराकार हैं। उनके द्वारा होने वाली संसार की सृष्टि का वर्णन अब मैं आपसे कर रहा हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुने। उनकी जो पुत्रियाँ और पुत्रियों के पुत्र अर्थात देवते हैं, उनको भी आप विस्तार पूर्वक सुने। हे द्विजश्रेष्ठ, ये पितरगण विराज के पुत्र हैं, इसलिए इन्हें वैराज कहा जाता है। अतः हे तात, यह सब निश्चय ही योगियों के योग को बढ़ाने वाले हैं, जो नित्य योग और अयोग के बल से संतुष्ट रहते हैं तथा संतुष्ट करते हैं, तथा श्राद्धों द्वारा संतुष्ट होकर चंद्रमा को प्रसन्न और संतुष्ट करते हैं। उसके बाद श्राद्धों से प्रसन्न चंद्रमा समस्त लोगों को प्रसन्न करते हैं। उन्हीं बैराजों की मानसी कन्या मेना थी, जो महान हिमवान की पत्नी थी, जिसमें मैनाक की उत्पत्ति हुई। वे पर्वत श्रेष्ठ मैनाक क्रौंच पर्वत का पुत्र हुआ। ओम नमः शिवाय। पर्वतराज मैनाक ने 3 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम अपर्णा, एकपर्णा और पाटला थे। इन कन्याओं में 2 ने आश्रय ग्रहण किया तथा एक अपर्णा ने अपना कोई आश्रय नहीं बनाया। उसने गृहहीन रहकर तप किया तथा अपर्णा ने देवताओं और दानवों से भी कठिनाई से करने योग्य तप को किया। एक पर्णा ने 1 पत्ते का आहार किया तथा 1 पत्ते का आहार करके तप कर लिया, इसलिए वह एक पर्णा कही गई। एक पाटला ओम नमः शिवाय ने
एक पाटल चावल का आहार करके तप किया तथा 2000 वर्ष बीतने पर उन दोनों ने आहार किया। उनमें एक अपर्णा ने निराहार तप किया, उसको माता कहा गया। आहार का निषेध करती हुई वह उमा इस प्रकार मातृ स्नेह से दुखी हुई, अर्थात उसने आहार का निषेध किया, इसलिए वे उमा कही गईं। क्योंकि उमा शब्द का अर्थ है कि ऊ माँ, अर्थात वह मत दो। वे उमा इसलिए अपर्णा कही गईं कि दुश्चर तप करने वाली उन्होंने एक पत्ते का भी भोजन नहीं किया और फिर वे अपर्णा, महाभागा, उमा इस नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुई। अतः जैसा उनका कर्म था उसी कर्म अर्थात पत्ते का भी आहार न करने के कारण उसे भी मत दो, इस अर्थ के आधार पर, निरुक्ति के आधार पर उनका नाम अपर्णा और उमा हुआ। यथा नाम तथा गुण के अनुसार वे विख्यात हुई। इस प्रकार यह जड़ चेतन संसार उन 3 कुमारी कन्याओं द्वारा ही उत्पन्न किया गया है। उनकी तपस्याओं से ही यह समस्त भूमि जो धारण कर रही है उत्पन्न की गई है। इन तीनों ही देवियां तप शरीर भूत हैं और योग और बल से युक्त हैं। वे सभी सुमहाभागा, सदैव रहने वाली यौवन से युक्त थीं तथा सभी ब्रह्मवादिनी और सभी ऊर्ध्व रेताएं अर्थात उच्च कोटि की तपस्विनियां थीं। उन तीनों में उमा सबसे ज्येष्ठ, श्रेष्ठ और श्रेष्ठ वर्ण वाली थीं तथा महान योग बल से युक्त एवं महादेव के पास रहने वाली थीं। भृगुनंदन शुक्राचार्य उनके दत्तक पुत्र हुए थे। असित की पत्नी एक पर्णा बहुत ही साध्वी और पतिव्रता थीं, जिसे हिमवान ने बुद्धिमान योगाचार्य असित ऋषि को प्रदान किया था। उस ज्ञान संयुक्त एक पर्णा ने ब्रह्म में आस्था रखने वाले पुत्र देवल को उत्पन्न किया। उन कुमारियों में से जो तीसरी एक पाटला थी, उनने सतसलाक नामक अपने पति से जैगी सभ्य ऋषि को उत्पन्न किया। उस एक पाटला के भी शंख और लिखित 2 अयोनिज अर्थात योनि से न उत्पन्न होने वाले पुत्र थे, उनको उत्पन्न किया। इस प्रकार ये हिमवान की महाभाग्यशालिनी शुभ कन्याएं थीं। वह उमा जो अपने गुणों की अधिकता से श्रेष्ठ रुद्राणी कही गईं, जो एक दूसरे से अन्यन्य प्रेम करने के कारण उमा शंकर के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे उमा और शंकर एक दूसरे से असीमित प्रेम के कारण एक दूसरे से संयुक्त हो गए। तब दोनों को संयुक्त हुआ जानकर व्रत को मारने वाले इंद्र शंकित हो गए। तब उमा और शंकर के मैथुन सामर्थ्य से उत्पन्न होने वाले पुत्र से भयभीत इंद्र ने उन उमा और शंकर के मैथुन में विघ्न पैदा करने के लिए उनके पास अग्निदेव को भेजा और अग्नि से कहा कि तुम उन दोनों के संभोग में विघ्न पैदा कर दो, क्योंकि तुम ही सभी जगह जा सकते हो, तुम्हारे जाने में किसी को कोई दोष नहीं है। इस प्रकार इंद्र के कहने पर अग्निदेव ने वैसा ही किया। जब अग्निदेव उन दोनों के संभोग में उपस्थित हो गए, तब उनके संभोग में विघ्न हो गया। तब भगवान शंकर ने उमा को छोड़ दिया तथा संभोग चरमोत्कर्ष पर था और वीर्य पतन के कगार पर था, अतः उस वीर को भूमि पर ही गिरा दिया। उसके बाद उस क्रोधित उमा ने अग्निदेव को शाप दे दिया तथा उमा ने अग्नि को क्रोध युक्त गदगद वाणी में यह कहते हुए शाप दिया कि अरे अग्नि, तुमने जो हम दोनों के मैथुन में विघ्न पैदा किया है, अतः हे दुर्बुद्धि वाले अग्नि, वह जो नष्ट गर्भ वाला अर्थात इससे पैदा होने वाला गर्भ नष्ट हो गया है, वह रौद्र रूप महाप्रभावशाली शुक्र वीर है, उसे तुम अपने गर्भ में धारण करो, यही तुम्हें दंड दिया जाता है। इस प्रकार रुद्राणी उमा के शाप दोष के कारण अग्निदेव ने उस गर्भ को धारण किया। सूत जी ने कहा, हे विप्रगण, बहुत वर्षों तक अग्नि ने उस गर्भ को धारण किया। बाद में उन्होंने उसे गंगा के पास जाकर कहा कि हे नदियों में श्रेष्ठ गंगे, मुझे इस गर्भ को धारण करने में बहुत ही अधिक कष्ट हो रहा है, अतः हे गंगे, मेरे हित के लिए तुम इस गर्भ को धारण करो, मेरे प्रसाद से तुम्हारा वर पुत्र पैदा होगा। तब उस गंगा नदी ने वैसा ही किया। ऐसा कहकर उस महानदी ने प्रसन्न होकर उस शुक्र को धारण कर लिया। वह दाह्यमान मन से गंगा देवी ने
गर्भ को धारण कर लिया। तब वह महानदी उस शुक्र को धारण करने में महान कष्ट का अनुभव करने लगी। तब उन्होंने अग्नि के समान महाप्रभा से युक्त दीप्यमान भगवान शंकर के गर्भ को उत्पन्न किया। तब रुद्र, अग्नि और गंगा तीनों की शक्ति से युक्त सूर्य की प्रभा वाला, सूर्य के समान प्रकाश वाला महातेजस्वी वह गंगा का पुत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गंगा का पुत्र हुआ। उन महाभाग्यशाली गंगा पुत्र कुमार के उत्पन्न होने पर उड़ते हुए विमान यानों से आकाश व्याप्त हो गया और देवों ने अपने दुंदुभी बाजों को मधुर स्वर के आकाश में भर दिया। आकाश में विचरण करने वाले सिद्धों और चारणों ने पुष्प की वर्षा की तथा गंधर्व मुख्य सभी जगह जहाँ तहाँ गान करने लगे। यक्षगण, विद्याधरगण, सिद्धगण, किन्नर सभी हजारों महानाग तथा प्रवर पक्षीगण सभी महाभाग अग्नि से उत्पन्न शंकर के पुत्र के पास उपस्थित हुए तथा उन्होंने अपने प्रभाव से दैत्य, बानर और राक्षसों को मार गिराया। वे कुमार सप्तर्षियों की पत्नी के पास से ही अग्नि से उत्पन्न हुए थे। अरुंधति को छोड़कर उन सप्तर्षियों के पत्नियों ने ही उनका अभिषेक किया था। उन महादेवियों द्वारा वे प्रभु कुमार बाल सूर्य की भांति रौद्र से परिव्रत हुए। अरुंधति को छोड़कर इन 6 देवियों के अपनी माताओं के समान प्रेम किए जाने वाली माताओं द्वारा एक साथ उन गंगा के पुत्र को धारण किया गया। अर्थात 6 ऋषियों की पत्नी ने अपने पुत्र के समान उन गंगा पुत्र कुमार का पालन किया। 6 ऋषि पत्नियों ने उनका पोषण किया, इसलिए उनके 6 मुख उत्पन्न हुए, अतः वे षण्मुख कहे गए। उन महान के पैदा होने से देवों के प्रभाव को ना सहन करने वाले दानवगण स्कंदित हो गए, अर्थात दानवों को भय हुआ, इसलिए उनका नाम प्रतापवान स्कंद रखा गया। क्योंकि वे कृतिकाओं द्वारा पाल पोस कर बड़ा किए गए थे, इसलिए उन्हें असुरों को कष्ट देने वाला कार्तिकेय कहा गया। उन दैत्यों के शत्रु कार्तिकेय के जम्हाई लेते हुए मुख से भयंकर ज्वालाओं के समूह किसी से भी ना पराजित होने वाली शक्ति निःसृत हुई। स्कंद की कीड़ा के लिए सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु ने गरुड़ से अतिश्रेष्ठ 2 पक्षियों मोर और मुर्गा को उत्पन्न किया तथा वायु से उनके सिर पर पताका स्थापित कर दी, जिसको कि सरस्वती ने महान शब्द धारण करने वाली महावीणा प्रदान कर दी। उन स्कंद को ब्रह्मा ने अज अर्थात बकरा दिया तो शंभु अर्थात भगवान शंकर ने मेष अर्थात भेड़ा प्रदान किया। सूत जी ने कहा कि हे विप्रो, उसके बाद क्रौंच पर्वत पर माया से विहार करने वाले तारक नाम के असुर के उत्पन्न होने पर इंद्र, उपेंद्र और महाभाग देवताओं के साथ सभी ने उन अग्निपुत्र स्कंद को अपना सेनापति नियुक्त कर दिया। तब वे स्कंद कुमार कार्तिकेय देवों के सेनापति कहे जाते हैं। तब देवताओं के शत्रुओं का स्कंदन अर्थात नाश करने के कारण सब लोगों ने प्रभु कार्तिकेय स्कंद कहे गए। स्वर्ग में सोमपाद नाम का लोक है, जहाँ मरीचि के पुत्र पितृगण वर्तमान हैं। वे पितरगण अग्निश्वात नाम से विख्यात हैं और सबके सब अमित तेजस्वी हैं। इन पितरों की मानसी कन्या अच्छोदा नाम से की नदी है, जिससे निकला हुआ अच्छोद नामक दिव्य सरोवर भी वहाँ विराजमान है। उस अच्छोदा नदी ने अपने पितरों को कभी नहीं देखा था। उसने अपने पुत्रों को ना जानती हुई एक मानसी कन्या उत्पन्न की। उसने उन पितरों का अतिक्रमण कर आकाश में विचरण करने वाले अन्य पितर प्रसेद ऐल पुत्र अमावसु को शोभित किया। ओम नमः शिवाय। एक बार उसी सरोवर के पास अद्रिका अप्सरा से युक्त आकाश में देवों के विमान से शोभित हो रहे थे। वहां उसने उस मानसिक व्यभिचार के कारण आकाश में अन्य पितर की प्रार्थना करके अर्थात अन्य पितर की इच्छा करके योग भ्रष्ट हो गई और फिर स्वर्ग से नीचे गिर गई। स्वर्ग से गिरते हुए उसने 3 विमानों को देखा और वहां त्रस रेणु के प्रमाणों के समान परम सूक्ष्म पूरी तरह से व्यक्त न होने वाले और आग की ज्वालाओं के समान वहां पर अवस्थित पितरों को देखा। आकाश से गिरते हुए उसने मेरी रक्षा करो ऐसी अवाक सिरा
आरतवाणी में कहा। अचानक किसी भय एवं उत्साह में जो अचानक आवाज निकल जाती है, ऐसे स्वर अवाक स्वर कहे गए हैं। पितरों ने उस अद्रिका से कहा कि मत डरो, तथा ऐसा करने पर वह सुस्थिर हो गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके बाद उसने अत्यंत दुखी होती हुई वाणी में पितरों को प्रसन्न किया। मानसिक भावों के व्यतिक्रम से उस भ्रष्ट ऐश्वर्य वाली कन्या से पितरों ने कहा कि हे सुंदर मुस्कान वाली, तुम अपने दोष से ही ऐश्वर्य भ्रष्ट होकर गिर गई हो। इस संसार में देवता जिन शरीरों से कर्म करते हैं, उन्हीं कर्मों के द्वारा उस कर्म के फल को सदा प्राप्त करते हैं। देव योनि में कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है तथा मनुष्य योनि में आगे चलकर प्राप्त होता है। उसी कारण से हे तुम पुत्री, अपनी तपस्या से आगे चलकर फल को प्राप्त करोगी। ऐसा कहकर उसने पितरों को पुनः प्रसन्न किया। उस प्रसन्नता को ध्यान में रखकर उन पितरों ने उस पर बड़ी अनुकंपा की। अवश्य होने पर कर्मफल को देखकर सोम का पान करने वाले उन पितरों ने तब उस अमावसु राजा की उस कन्या से कहा कि पृथ्वी पर तुम पुनः अमावसु राजा की कन्या होकर पुनः अपने लोक को प्राप्त करोगी। 28वें द्वापर युग में तुम्हारी उत्पत्ति मत्स्य की योनि से होगी और इसी राजा अमावसु से अद्रिका में तुम कन्या रूप से उत्पन्न होगी और पाराशर ऋषि के पुत्र वेद व्यास की माता बनोगी। ओम नमः शिवाय। वह ब्रह्मर्षि वेद व्यास एक वेद को 4 भागों में विभाजित कर महान ख्याति को प्राप्त करेंगे। महाभेष शांतनु के 2 कीर्तिवर्धन पुत्र होंगे। तुम ही उन एक धर्मज्ञ विचित्र वीर को उत्पन्न करोगी और दूसरे परम तेजस्वी सब प्रकार के पराक्रम से युक्त बलयुक्त राजा चित्रांगद को उत्पन्न करोगी। इन पुत्रों को पैदा करने के बाद तुम पुनः लोकों को प्राप्त करोगी। पितरों के साथ सोचे गए व्यभिचार के कारण तुम कुत्सित जन्म प्राप्त करोगी। उस योनि में भी तुम अद्रिका के गर्भ से उसी राजा के वीर से उत्पन्न होगी। उसके बाद कन्या होकर तुम इन लोकों को अवश्य प्राप्त करोगी। ऐसा कहकर वह दासों की पुत्री सत्यवती अमावस के संयोग से अद्रिका नामक मछली के पेट से उत्पन्न हुई थी। गंगा यमुना के संगम पर अद्रिका मछली के पेट से वह सत्यवती राजा अमावस्यु की वीर से उत्पन्न हुई थी, अतः वह उस राजा की कन्या थी। स्वर्ग में बिरज नामक पितरों से स्वर्ग में वे लोक शोभायमान हैं तथा सूर्य के समान कांतिमान हैं। वे अग्निस्वात नाम से विख्यात हैं। उन पितरों की सभी दानव, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, भूत, सर्प और पिशाचगण फल प्राप्ति की इच्छा से पूजा करते हैं। पुलह प्रजापति के इन पुत्रों का वर्णन किया जा चुका है। इनकी मानसी कन्या पीवरी नाम से विख्यात है। यह पीवरी योगिनी, योग पत्नी और योग माता के रूप में भी विख्यात है। हे विप्रवर, उस 28वें द्वापर युग के आने पर पाराशर के कुल में श्रीमान महायोगी व्यास होंगे और व्यास से अरणी में पैदा हुई अग्नि की भांति पाराशर के कुल में उत्पन्न सुक नाम के महातपस्वी होंगे। वे महातपस्वी सुक पितृकन्या पीवरी से ही पैदा होंगे। वे सुखदेव योग का आचरण करने में परिपूर्ण और योग में विख्यात कृष्ण, गौर, प्रभु, शंभु तथा भूरी श्रुत नामक पुत्रों से तथा परम योगिनी योग माता कीर्तिमती नामक कन्या को उत्पन्न करेंगे, जो कीर्तिमती ब्रह्मदत्त की जननी और ऋषि अणुह की पत्नी होगी। सूर्य की किरणों से युक्त परम तेज को प्राप्त कर वे पुनर्जन्म को प्राप्त कर सर्वव्यापी और जन्म मरण से मुक्त महामुनि होंगे। इस प्रकार ये पितरों के 3 गण कहे गए हैं। अब हे विप्रवर, आगे मैं प्रभा मूर्तिमान 4 गणों को आपसे बताऊंगा। वे पितरगण कवि अग्नि की पुत्री स्वधा से उत्पन्न हुए और ज्योतिर्भासी नामक प्रकाशमान देवलोक में उनका निवास स्थान है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले उन ज्योतिर्मय लोकों में द्विजगण इसी प्रकार की भावना करते हैं। इनकी मानसी कन्या योगोत्पत्ति कही गई, जिसे सनत कुमार ने शुक्र की रानी को सौंपा था, जो भृगुओं की कीर्ति को बढ़ाने वाली एक श्रृंगा नाम से विख्यात हुई। वे सभी लोग मरीचि के गर्भ में थे। प्राचीन काल में ये सभी अंगिरा के पुत्र साध्यों के द्वारा संवर्धित थे।
स्वर्ग में वे पितर प्रकाशमान उपहूत कहे गए। उनको उन क्षत्रियों के पितर की शुभ फल की प्राप्ति के इच्छुक प्राणी भावना करते हैं। उनकी मानसी कन्या यशोदा नाम से विख्यात हुई, जो देवी महात्मा खटवांग दिलीप की जननी मानी गई। प्राचीन काल में जिस खटवांग की गाथा यज्ञ में महर्षियों ने गीतों द्वारा गाई थी, उन महात्मा सांडिल्य का अग्नि से जन्म देखकर जो मनुष्य ध्यान मग्न होकर सत्य व्रत परायण एवं महात्मा यजमान दिलीप का दर्शन करते हैं, वे भी स्वर्ग को जीतने वाले मनुष्य हैं, जिनके नाम अज्यपा हैं। उन प्रजापति कर्दम के उत्पन्न पुलह से उत्पन्न वे पुत्र अज्यपा घृत का पान करने वाले कहे गए हैं। उन लोकों में ये आकाशचारी पितरगण अपने इच्छानुरूप भ्रमण करते हैं। शुभ फल चाहने वाले वैश्यगण श्राद्धों में इनकी पूजा करते हैं। इनकी मानसी कन्या का नाम बिरजा विशेष रूप से सुना गया है, जो साध्वी राजा ययाति की जननी थी तथा राजा नहुस की पत्नी थी। महात्मा वशिष्ठ के सुकाल नाम के पितरगण जो हिरण्यगर्भ के पुत्र हैं, उन पितरों की पूजा शूद्रगण करते हैं। स्वर्ग में मानस नाम के लोक हैं, जिनमें वे निवास करते हैं। इनकी मानसी कन्या नदियों में श्रेष्ठ नर्मदा हैं। भारत भूमि के दक्षिण मार्ग में बहती हुई वह सभी जीवों को पवित्र करती हैं। वह नर्मदा त्रसदस्यु की माता और पुरुकुत्स की पत्नी थी। इन्हीं उपर्युक्त पितरगणों के कारण मनु मनवंतर के अधीश्वर और मनवंतर के आदिकाल में वे सभी प्रकार के श्राद्धों का प्रवर्तन करते हैं। हे दुष्श्रेष्ठ ऋषिगण, अब मैं आदि से लेकर सब पितरों का वर्णन कर चुका हूँ, अतः इन सबको आपने धर्म के अनुसार श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध प्रदान करना चाहिए। इसमें चांदी से बने हुए अथवा मिश्रित चांदी के बने हुए पात्रों द्वारा पितरों को उद्देश्य करके पुरोहित को दी गई स्वधा पितरों को प्रसन्न करती है। सोम, अग्नि एवं सूर्यपुत्र मनु को स्वधादि से पूरी तरह संतुष्ट करके तथा उत्तरायण सूर्य के समय अग्नि में हवन आदि करके अश्वमेध यज्ञ के फल प्राप्ति होती है। जो जितेंद्रिय मनुष्य पितरों को प्रसन्न करता है, पितर उसको प्रसन्न करते हैं। पुष्टि अर्थात आर्थिक खुशहाली, प्रजा अर्थात संतान का चाहने वाला व्यक्ति यदि पितरों को प्रसन्न करता है तो पितरगण उसे पुष्टि, प्रजा तथा स्वर्ग प्रदान करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः देव कार्य यज्ञ आदि से सदैव पितरों का श्राद्ध कर्म अधिक फलदायी होता है। ओम नमः शिवाय। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना चाहिए, ऐसा स्मरण किया गया है। पितरों की यह योग गति सूक्ष्म अर्थात कम नहीं होती है तथा कभी पितरों का क्षय नहीं होता है। भाव यह है कि पितरों को प्रसन्न करने का फल ना कम होता है और ना उसके द्वारा प्राप्त फल का नाश होता है तथा उसकी योग गति तपस्या द्वारा विशेष सिद्धि प्राप्त करने वाले मास में चक्षु से देखी जाती है। सिद्धि प्राप्त करने वाले मास के चक्षु से देखी जाती है। इस प्रकार ये पितरगण, उनके लोक, उनकी पुत्रियां, उनके नातीगण अर्थात देवते और यजमान कहे गए हैं। जो जिनकी भावना अर्थात पूजा करते हैं, उनमें 4 मूर्तिमान अर्थात साकार और 3 अमूर्ति अथवा निराकार हैं। उन पितरों के लिए देवता लोग यत्नपूर्वक सत्कार करके श्राद्ध देते हैं। इंद्र सहित वे सभी देवगण इन पितरों में मन लगाकर हाथ जोड़कर उनसे उनके श्राद्ध आदि कार्य संपन्न करते हैं। इसके साथ सभी विश्व देवगण सिकता, प्रश्निज, श्रृंगी, कृष्ण, श्वेत, अज आदि भी विधिवत पूजा करते हैं। प्रशंसनीय बातरसन, दिव्याकृत नामक प्रजाएं, मेघ, मरुतगण, ब्रह्मा आदि देवगण, अत्रि, भृगु, अंगिरा आदि ऋषिगण, वे सभी यक्ष, नाग, सुपर्ण, किन्नर और राक्षस, वे सब नित्य ही फल की इच्छा करने वाले पितरों की पूजा करते थे। इस प्रकार ये महात्मा श्राद्ध में सत्कृत होकर पूजित होते हैं तो सभी सैकड़ों और हजारों कामनाओं अभिलाषाओं को प्रदान करते हैं। तीनों लोकों, संसार, वृद्धावस्था एवं मृत्यु के भय को छोड़कर पितामह, मोक्ष, योग तथा ईश्वरीय शक्ति एवं समस्त सांसारिक वस्तुओं से उत्पन्न होने वाले वैराग्य को तथा कभी न
अंत होने की शक्ति को प्रदान करते हैं। विधिवत किया गया योग ही ऐश्वर्य है और ऐश्वर्य ही योग कहा जाता है तथा योग और ऐश्वर्य के बिना मोक्ष किसी प्रकार प्राप्त नहीं हो सकता। जिस प्रकार बिना पंख के पक्षियों का आकाश में उड़ना संभव नहीं है, उसी प्रकार योग और ऐश्वर्य के बिना मोक्ष किसी भी प्रकार संभव नहीं है। सब धर्मों में मोक्ष धर्म सबसे महान और सबसे प्राचीन है। वह व्यक्ति जो पितरों को प्रसन्न करता है, उसको महात्मा पितरों के प्रसाद से पितामह मुक्ता, वैदूर्य, वस्त्र, घोड़े, हाथी और करोड़ों रत्नों को प्रदान करते हैं तथा हंस और मोर से युक्त मुक्ता और वैदूर्य प्रदान करते हैं। राजा तथा किंकिणी के जालों से गुथे हुए सदा पुष्प और फलों तथा अप्सराओं के समूहों से युक्त हजारों विमानों को पितामह प्रदान करते हैं। पितामह सभी मनोरथों को सिद्ध करने में समृद्ध होना प्रदान करते हैं तथा संतान, आर्थिक वृद्धि, स्मृति अर्थात स्मरण शक्ति, बुद्धि, राज्य, आरोग्य आदि मनुष्यों को पितामह प्रदान करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्ते मध्यभागे तृतीये उपोदघाते पितृराज्यकल्पो नाम 10वां अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायुप्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोदघात पाद का 10वां अध्याय पितरों के राज्यकल्प का वर्णन पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता।